हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है अपने कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में हम पहला गद्य भाग से जो आरोह बुक है, आपकी जो आरोह की पुस्तक है, आरोह भाग द्वितीय के अंदर, क्योंकि भाग प्रथम आपने कक्षा 11th में पढ़ लिया था, आरोह भाग द्वितीय के अंदर हम जो है हिंदी अनिवार्य की जो मूल बुक है आरोह भाग द्वितीय, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं गद्य भाग। हमने प्रारंभ किया है गद्य भाग, और गद्य भाग में हमने जो स्टार्ट किया है वो सबसे पहले पहला चैप्टर गद्य भाग में चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट है। तो चैप्टर नंबर 11, अध्याय नंबर 11 जो है वो है आपके भक्तिन। चैप्टर का नाम है भक्तिन, और ये भक्तिन जो है आपके महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की एक कवित्री है महादेवी वर्मा। उन छायावादी महादेवी वर्मा के द्वारा ये जो भक्तिन चैप्टर है ये आपके लिया गया है, भक्तिन चैप्टर लिखा गया है। तो आज जो है हमने महादेवी वर्मा का अभी तक इससे पूर्व में, इसके पूर्व वीडियो में हमने जो है महादेवी वर्मा का अभी तक हमने पढ़ लिया था कि परिचय, कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय किस बार रहा, जन्म मृत्यु रचनाएं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा हमने जो है महादेवी वर्मा के चैप्टर भक्तिन, इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, और इस भक्तिन रेखा चित्र में महादेवी ने अपनी सेविका के पूर्ण संस्मरण के आधार पर रेखा चित्र जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो इसके बारे में मैंने आपको गृह कार्य भी बताया था कि आपको जो है परिचय कर लेना है, और परिचय के बाद में, जीवन परिचय के बाद में कठिन शब्दार्थ कर लेने हैं। तो ये आपने अभी तक अपनी जो नोटबुक है, अपनी जो होमवर्क की कॉपी है, गृह कार्य की कॉपी है, उसमें पूर्ण कर लिया होगा। आज हम आगे इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं और चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बुक जो है अब तक सभी के पास में प्राप्त हो गई होगी। बुक का इंटरफेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आरोह बुक है, ये वाली बुक सभी के पास में आ जाना चाहिए। इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने एक गद्य पूरा कर दिया था इसका, भक्तिन का। पेज संख्या 71 यानी 71 नंबर पर आ जाएंगे आप सभी लोग। पेज संख्या 71 निकाल लेंगे, 71 निकाल लेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था सभी स्टूडेंट को कि भाई आप अपने पास में या तो कोई पेंसिल रखें ताकि किताब में ही नोट कर ले, नहीं तो एक रफ नोटबुक साथ में रखें। जैसे जैसे कठिन शब्दार्थ मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आप साथ में नोट भी करते चलें। इससे आपको, जैसे कोई भी गद्य उत्तरण दे दिया जाता है, उसके अंदर आपको प्रश्न उत्तर दे दिए जाते हैं, व्याख्या दे दी जाती है, तो उसके अंदर आपको बहुत ही आसानी से जो है परेशानी नहीं आएगी, कठिनाई नहीं आएगी। तो इस विषय में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखते चलेंगे आगे। भक्तिन के विषय में बात कर रहे थे, चैप्टर संख्या 71 पे आ गए हैं। दूसरा उद्धरण स्टार्ट कर रहे हैं। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। देखिए भाई क्या बताया है कि सेवक धर्म की सेवा करने के धर्म की अगर बात करें, जिसने अपने जीवन पूरा सेवा में ही निकाल दिया हो, जो सेवा के अंदर एक विशेष उदाहरण हो हमारे लिए, तो सेवक धर्म में हनुमान जी से, क्योंकि आज तक जो सेवा का अगर किसी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है तो हनुमान जी है, जिन्होंने राम भक्ति, राम जी की सेवा हेतु अपना पूरा जीवन जो है कर दिया था, पूर्ण उनके लिए न्यौछावर कर दिया था। तो उसी प्रकार से सेवक धर्म में मानो हनुमान जी से स्पर्धा का मतलब है प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा का मतलब हो गया प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। ठीक है, तो ये स्पर्धा यानी वो क्या करती है, हनुमान जी से अपनी प्रतिस्पर्धा, बराबरी भी कह सकते हैं अपन इसको, स्पर्धा को बराबरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर रही है कि ये जो है हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर, क्योंकि हनुमान जी की जो माता थी उनकी माता का नाम अंजना देवी था, तो हनुमान जी अंजना के पुत्र थे।
अंजना देवी के पुत्र थे, लेकिन यहाँ भक्तिन किसी अंजना की पुत्री नहीं है, बल्कि एक अनाम धन्या गोपालिका, बल्कि एक अनाम धन्य नाम की गोपालिका। गोपालिका, गोपालिका का तात्पर्य हो जाएगा गोपालिका। गोपालिका तात्पर्य गायों को पालने वाली, गायों को पालने वाली गोपालिका, ठीक है, गायों को पालने वाली यानी कि गोपालिका की कन्या है, की पुत्री है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, और नाम क्या बताया उस गोपालिका का? उस गोपालिका का नाम बताया गया है लक्ष्मीन या लक्ष्मी। अब देखो, आप सभी जानते हो कि लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम जो है, ये लक्ष्मी या लक्ष्मी नाम जो है, तो हमारे यहाँ पर लक्ष्मी धन की देवी के रूप में जानी जाती है। तो यहाँ पर जो भक्तिन नाम की सेविका थी, उसका वास्तविक नाम छोटा प्रश्न लघु उत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ में या अति लघु में प्रश्न पूछ लिया जाए, एक शब्द में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो भाई भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मी या लक्ष्मीन ये उसका वास्तविक नाम था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वे है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। अब देखो महादेवी वर्मा क्या बता रही है, क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा है, तो लेखिका बता रही है यहाँ पर कि पर जैसे मेरे नाम की विशालता, महादेवी अपने नाम के बारे में बात कर रही है पहले कि जैसे मेरे नाम की विशालता, क्योंकि महादेवी जो देवियों में बहुत महान हो, तो महादेवी नाम वो मानती है कि मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वे है। दुर्वे यानी कठिन, जिसको कठिनाई से सहन कर सके। ये धन की देवी लिख लें आप, धन की देवी लक्ष्मी है ना। इसके बाद दुर्वे, दुर्वे का तात्पर्य हो जाएगा कठिन, दुर्वे यानी कठिन। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में बन नहीं सकती, कि जैसे महादेवी वर्मा बता रही है कि मेरे नाम जो है, मेरा नाम महादेवी है, लेकिन महादेवी जो नाम है उसकी वो बहुत विशाल नाम है, तो उसकी कठिनाई, उस नाम की कठिनाई मेरे लिए दुर्वे है, यानी मेरे लिए सेना कठिन है कि नाम तो इतना बड़ा और मेरे कर्म इतने। महादेवी का मानना है कि मेरे कर्म इतने बड़े नहीं है जितने मेरे नाम की विशालता है। तो उसी प्रकार से जहाँ बता रही है कि वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि, यानी लक्ष्मी नाम कितना समृद्धिशाली है, धन का देवी, धन की देवी के रूप में जो है इस प्रतीक के रूप में नाम रखा जाता है। तो वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल, कपाल जो ललाट होता है उसके ऊपर का जो क्षेत्र है उसके लिए कपाल की कुंचित रेखाओं में, कुंचित का मतलब हो जाएगा संकुचित या सीमित, संकुचित या सीमित। तो कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। वैसे तो जीवन में प्रियाय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। महादेवी का मानना है कि वैसे तो मनुष्य जीवन की ये परिस्थिति रही है कि सभी को अपने अपने नाम का जो विरोधाभास होता है वो विरोधाभास लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। यानी सभी को अपना नाम ऐसा लगता है विरोधाभासी। विरोधाभास का मतलब होता है विरोधी भाव प्रकट करने वाला, विरोधाभासी का मतलब है विरोधी भाव प्रकट करने वाला, विरोध का आभास दिलाने वाला। तो वो विरोधाभासी हो गया, विरोधाभास लिख देता हूं यहां पर आपके सामने, परेशानी नहीं होगी, आपको कठिनाई नहीं आएगी। फिर विरोधाभास, विरोध का आभास कराने वाला, विरोध का आभास कराने वाला, विरोध का आभास कराने वाला जो होगा उसे कहेंगे हम विरोधाभासी। चलो, तो जो है विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है। लेकिन भक्तिन की अगर बात करें तो भक्तिन इस विषय में बहुत समझदार है। क्यों समझदार है भाई भक्तिन? क्योंकि वे अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। अब देखो महादेवी वर्मा मानती है कि भक्तिन बहुत समझदार है। भक्तिन क्यों समझदार है? क्योंकि वो क्या करती है,
वे अपना समृद्धि सूचक यानी समृद्धि को बताने वाला, सूचक यानी सूचना देने वाला, बताने वाला कि जो समृद्धि जिसमें किसी प्रकार की धन संपदा की कमी नहीं हो, तो वो अपना समृद्धि सूचक यानी जो समृद्धि को बताने वाला, जो सूचना देने वाला नाम है वो किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवर्त के साथ ये भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करो। देखो महादेवी बता रही हैं भक्तिन के विषय में कि पर भक्तिन बहुत समझदार है, कि भक्तिन बहुत ही समझदारी से काम लेने वाली स्त्री है, समझदार है, क्योंकि वे अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में यानी नौकरी प्राप्त करने की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए, तब उसने क्या किया, अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत का मतलब है, शेष का मतलब बाकी, इतिव्रत यानी प्रारंभ से अंत तक। शेष इतिव्रत का मतलब है बचा हुआ प्रारंभ से अंत तक जो भी उसका जीवन का घटनाक्रम बताया, उसके साथ उसने ये भी बता दिया, क्या बता दिया कि पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी इस नाम का उपयोग ना करूं। उसने ये भी बता दिया कि मेरा वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण है, लेकिन मैं कभी इस नाम का उपयोग ना करूं। उसने प्रार्थना के साथ में बता दिया। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। अब देखो महादेवी क्या बता रही है, महादेवी ये बता रही है कि अगर मुझे उपनाम, देखो सब होते हैं, बहुत सारों में प्रतिभा होती है कि घर पे कोई अलग नाम होता है, बाहर कोई अलग नाम होता है, तो मूल नाम स्कूल में या डॉक्यूमेंटली अपने जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है, उसमें अलग होता है, घर पर अलग होता है, तो ऐसे उपनाम रख दिया जाता है। तो महादेवी कह रही है कि उपनाम रखने की, कि अगर मुझे उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं उपनाम रखने की प्रतिभा अगर होती तो सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, यानी सबसे पहले मैं ही अपना नाम कुछ ना कुछ उपनाम जरूर रखती। इस अपने उपयोग जो कभी जो है क्या करती, सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वे देहातीन क्या जाने, लेकिन इस तथ्य यानी इस बात को वे देहातीन ग्रामीण परिवेश, या यूं कह सकते हैं कि गांव का। तो देहातीन यानी देहातीन का मतलब है ग्रामीण परिवेश। देहातीन क्या जाने यानी वो गांव से आई हुई स्त्री भक्तिन इस बात के विषय में क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तो वे भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। देखो क्या बताया है, इस तथ्य को वे देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला, कंठी यानी कंठ, गले की माला, कंठी माला का तात्पर्य है गले की माला, कंठी माला, गले की माला या हार, गले की कोई माला या हार, वो कंठी माला। तो क्या किया कि इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण कर दिया, भक्तिन का नया नाम रख दिया, नया नामकरण किया, तब वे भक्तिन जैसे कवित्वहीन, जिसको कविता में कोई महत्व नहीं दिया जाता, ऐसे नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। गदगद हो उठना यानी प्रसन्न हो जाना, गदगद हो उठना यानी कि प्रसन्न हो उठना, गदगद हो उठी यानी कि प्रसन्न हो उठी। ठीक है, गदगद हो उठी यानी कि प्रसन्न हो उठी। फिर देखिए आगे, भक्तिन के जीवन, अगला उद्धरण देखेंगे। भक्तिन के जीवन का इतिवर्त बिना जाने वे उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। देखो अगले उद्धरण में महादेवी वर्मा भक्तिन के विषय बता रही है कि भक्तिन के जीवन का इतिवर्त, भक्तिन के जीवन का प्रारंभ से लेकर अंत तक जो वृतांत है, उसके प्रारंभ से उसके जीवन का जो घटनाक्रम है, इतिवृत्त मैंने पहले भी दिया, प्रारंभ से अंत तक का वर्णन मान सकते हैं इसको, अंत तक वर्णन, घटनाओं का वर्णन,
तो उसके जीवन का प्रारंभ से अगर कोई वर्णन जाने बिना उसके स्वभाव को, किसके स्वभाव को, भक्ति के स्वभाव को पूर्ण रूप से क्या अंश थे, अंश थे यानी एक भाग, एक हिस्सा समझना भी कठिन होगा। यानी कि अगर उसके जीवन के बारे में हम प्रारंभ से नहीं जाने तो भक्ति को पूर्ण रूप से क्या अंश थे यानी एक भाग में भी समझना क्या हो जाएगा, कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी गांव में, अब देखो कहाँ की ऐतिहासिक, यानी जिसका इतिहास में महत्व है वो ऐतिहासिक। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता के छाया में पली है। देखो क्या बता रहे हैं कि वह ऐतिहासिक झूसी कि इतिहास में जिसका नाम है, ऐसा ग्राम था, ग्राम का नाम था झूसी। उस झूसी ग्राम में, गांव में प्रसिद्ध एक सूरमा यानी एक पहलवान, सूरमा का तात्पर्य हो गया जो योद्धा हो, पहलवान हो। तो सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं कि वो सूरमा यानी उस गांव के पहलवान, झूसी गांव में एक पहलवान था, उसकी इकलौती का मतलब है एकमात्र, तो इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता का तात्पर्य हो जाएगा सौतेली माता। विमाता का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सौतेली माता। तो जो है विमाता की किंवदंती, अब देखो वैसे साधारणतः किंवदंती कहा जाता है लोगों के मुंह से सुनी हुई कोई उक्ति जो होती है उसे किंवदंती कहा जाता है। तो यहाँ पर वो विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली बड़ी। देखो विमाता की किंवदंती क्यों कहा है, क्योंकि सौतेली माता के विषय में जो कहानियां प्रचलित हैं, सभी जानते हैं कि सौतेली माता का अपने पुत्रों के प्रति व्यवहार अधिकांशतः ठीक नहीं होता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में वे पली बड़ी। 5 वर्ष की वे यानी अवस्था, अवस्था या समय भी कह सकते हैं, पर इसको काल या समय, वे अवस्था। तो 5 वर्ष की वे में यानी 5 वर्ष की अवस्था में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। अब देखो क्या बताया है, अब इसमें बताया भाई कि 5 वर्ष की वे यानी कि मात्र 5 वर्ष, 5 साल की वे यानी आयु, अवस्था कि 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की आयु में क्या किया, हंडिया ग्राम, पास का एक गांव था हंडिया, उस हंडिया ग्राम के एक संपन्न, उस हंडिया ग्राम में एक संपन्न जिसके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, अच्छा खासा खाता पीता परिवार जो होता है उसको अपन संपन्न कहते हैं। तो संपन्न गोपालक यानी गायों को पालने वाला, गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू कि उस गोपालक की सबसे छोटे पुत्र की वधू यानी पत्नी या बहू बनाकर पिता ने क्या किया, शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। क्योंकि शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जीवन में कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। जब तक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं कर देता तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे क्यों कहा है कि समय से पूर्व ही उन्होंने बहुत ही बाल्यावस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया। तो शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कहते हैं प्रसिद्धि को, ख्याति यानी प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, ख्याति का तात्पर्य प्रसिद्धि। तो क्या कमाई, प्रसिद्धि कमाई, ख्याति कमाई यानी कि क्या हो गया, प्रसिद्धि कमाई।
और 9 वर्षीय युवती। अब देखो, जब वो 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर दिया, उसके बाद में जब वो 9 वर्ष की हुई तो 9 वर्षीय युवती का गोना देकर, देखो हमारे राजस्थान में एक परंपरा होती है कि बाल्यावस्था में विवाह कर दिया जाते हैं और फिर उसके बाद में उसको अपने ससुराल पहुंचाया नहीं जाता, छोटी होती है तो फिर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब उसका गोना करना है। यहाँ पर प्रथा होती है, गोना करते हैं, गोना के साथ में उसको बहुत सारा धन, उपहार या फिर वस्त्र आदि, आभूषण आदि भेंट करके उसको अपने ससुराल पक्ष पहुंचा दिया जाता है लड़की को। तो 9 वर्षीय युवती का गोना देकर, यानी 9 वर्षीय युवती का गोने की रस्म करके विमाता ने, यानी उसकी सौतेली माता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। कि जैसे कोई महाजन यानी जो बनिया होता है, उससे कोई बिना मांगे धन लौटा दे तो बहुत बड़ी पुण्य की बात होती है। वैसे ही सौतेली माता द्वारा बिना किसी उसके देरी किए, बिना समय व्यर्थ बर्बाद किए, उसने क्या किया, 9 वर्ष की अवस्था में उसका गोना करके मानो कि बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य उसने प्राप्त किया हो। ये पेज संख्या 72 पर आपका ये उद्धरण समाप्त होता है। आगे चलेंगे थोड़ा सा और। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावते ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वे मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। अब देखो हुआ क्या, पिता का उस पर अगाध प्रेम, अगाध यानी अत्यधिक ज्यादा प्रेम होना, कि पिता का जो था अपनी पुत्री यानी भक्तिन के ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर अत्यधिक ज्यादा प्रेम था। इस कारण से स्वाभाविक जो बात है, क्योंकि सौतेली माता थी तो स्वभावते ईर्ष्यालु यानी ईर्ष्या रखने वाली, और संपत्ति की रक्षा में सतर्क, और संपत्ति के लिए जो सचेत थी विमाता ने, वो क्या चाहती थी, ईर्ष्यालु थी, भक्ति से ईर्ष्या करती थी, और साथ में संपत्ति यानी जितनी भी धन संपत्ति थी उसकी वो खुद मालकिन बनना चाहती थी, तो उसके लिए बहुत सचेत थी। इसलिए उसने क्या किया, उस विमाता ने यानी सौतेली माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। क्या किया, उसके मरणांतक, मरण के अंत तक क्या किया, रोग यानी बीमारी जो हो गई, जो मरण के अंत तक बनी रही, मृत्यु तक बनी रही, उसका समाचार तब भेजा, उसकी सूचना तब भेजी जब वे मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी कहने का तात्पर्य यह है महादेव वर्मा का यहाँ पर कि भक्तिन के जो पिता थे वो बहुत बीमार थे, लेकिन उनकी बीमारी की सूचना भक्तिन को तब तक नहीं भेजी गई जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि माता सौतेली माता थी और वे ये चाहती थी, वो भक्तिन से ईर्ष्या भी रखती थी और वो पूरी संपत्ति को हड़पना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि इसमें कोई और दावेदार बने, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर देखो, रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। अब सास जो थी, भक्तिन की सास, तो भक्तिन की जो सास थी उसने सोचा कि अभी पता लगेगा, पिता के देहांत की सूचना मिलेगी तो रोने पीटने का चारों तरफ माहौल बनेगा, अपशकुन होगा, तो इससे बचने के लिए सास ने भी उसे क्या किया, कुछ भी नहीं बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर पेना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। देखो सास ने क्या करा, सास ने उसे क्या बोला, सास ने उसे बोला बहुत दिन से नेहर यहां लिख देता हूं, नेहर मायका, पीहर भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। सास ने क्या कहा, सास ने बोला कि भाई बहुत दिनों से नेहर नहीं गई, यानी बहुत दिनों से तुम अपने मायके के नहीं गई या अपने पीहर नहीं गई हो, सो जाकर देखाओ, इसलिए तुम जाकर क्या करो, जाकर देखाओ कि सब बढ़िया तो है, सब कुशल तो है। ऐसा कहकर और पहना उड़ाकर, और अच्छे से कपड़े पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया, यानी सास ने उसे क्या किया, विदा कर दिया कि भाई अपने पीहर जाइए आओ, एक बार अपने मायके जाया और नेहर जाया और देख आओ। अब देखो सास ने उसे विदा तो किया, इस अप्रत्याशित अनुग्रह से
उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। इस अप्रत्याशित जिसकी आशा हमें नहीं हो, अप्रत्याशित का मतलब है आशा, जिसकी आशा ना हो, जिसकी आशा न हो, वो हो गया अप्रत्याशित। ठीक है, तो इस अप्रत्याशित अनुग्रह यानी इतना जिसकी आशा नहीं थी, उन्हें ऐसा अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसी कृपा उन्हें प्राप्त हुई कि अचानक बिना कही सास ने कहा कि भाई मायके गए बहुत दिन हो गए, जाकर मिल आओ। तो ऐसी बात की उसको आशा नहीं थी भक्तिन को, तो ऐसा अप्रत्याशित जिसकी उससे आशा नहीं थी अनुग्रह यानी उनका कृपा होना से उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। भाई बहुत दिनों बाद अपने पियर अपने मायके जा रही थी, तो स्त्री जब अपने मायके पियर जाती है विवाह के पश्चात, तो मानो उसके पैरों में पंख लग जाते हैं। पैरों में पंख लगना मुहावरा है, यानी अत्यधिक तेजी से जाना, अत्यधिक जल्दी से जाना। तो पैरों में पंख लगा दिए थे। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। जो पंख उसके लगे थे वो जल्दी जल्दी शीघ्रता से अपने पियर, अपने माता पिता से मिलने, अपने पिता के पास जाना चाह रही थी, अपने माता अपने घर जाना चाह रही थी। तो वो क्या हुआ, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। झड़ गए मतलब वो पंख जो तेजी थी, वो गति जो थी, वो गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। अब क्यों झड़ गए, क्यों रुक गई उसकी गति? हाय लक्ष्मण अब आई है कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। देखो हुआ क्या, हाय लक्ष्मण अब आई है। गांव की जो औरतें थी उन्होंने देखा कि लक्ष्मण पिता का देहांत होने के बाद अब आई है, तो गांव की जो स्त्रियां थी वो बोलने लगी, स्त्री पुरुष बोलने लगे कि हाय लक्ष्मण अब आई है। इसकी अस्पष्ट यानी साफ साफ तो सुनाई नहीं दे रही थी उसको, लेकिन हल्का फुल्का उसे कानों तक ये आवाज आ चुकी थी। पुनरावृत्तियां यानी बार बार दोहराना, पुनरावृत्ति यानी बार बार इस प्रकार की आवाजें गांव की औरतें, स्त्री पुरुष बोल रहे थे, उसके कानों तक पहुंच रही थी। और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, और लोगों की तरफ जब वो देख रही थी तो लोग उसे बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसकी तरफ देख रहे थे कि बेचारी के पिता का देहांत हो गया और अब जो है अपने पियर आ रही है, तो उसे घर तक ठेल ले गई। तो वो दृष्टियां और वो आवाजें मानो उसे घर तक जल्दी से धकेल कर ले गई हो। पर वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। पर जब लक्ष्मण अपने घर पहुंची तो घर पहुंचने पर वहां पर ना तो पिता का चिन्ह शेष था, यानी पिता का कोई चिन्ह वहां पर शेष नहीं बचा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और सारा जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम था वो कंप्लीट पूर्ण हो चुका था, संपन्न हो चुका था। तो इसलिए वहां पर किसी प्रकार का कोई पिता का चिन्ह शेष न था। न विमाता और ना उसकी सौतेली माँ जो थी उसके व्यवहार में शिष्टाचार, कि वो अपनी पुत्री जो सौतेली पुत्री उससे अच्छा व्यवहार करे, पिता का देहांत हो गया, ऐसा भी वहां पर देखने को नहीं मिला। शिष्टाचार का लेश यानी थोड़ा सा भी अंश, जो है लेश का मतलब थोड़ा सा अंश, भाग समझ सकते हैं, यहां लिख देता हूं लेश यानी भाग या अंश, भाग या अंश, ठीक है। लेश यानी भाग या अंश, तो थोड़ा सा भी लेश जो है वो नहीं था। चले, दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वे उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। अब देखो, दुख से शिथिल यानी दुख से धीमी पड़ गई, शिथिल यानी धीमा पड़ जाना, दुख से शिथिल पर अपमान से जलती हुई। दुख से तो धीमी पड़ गई, पिता की देहांत मृत्यु हो गई, लेकिन अपमान से जलती हुई, अपमान, उसे लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई और माता ने मुझे बुलाया नहीं और घर आने पर भी अच्छा व्यवहार नहीं किया थोड़ा सा भी, तो जलती हुई उस घर में पानी भी पिए बिना, उसने पानी भी वहां नहीं पिया और उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। और उसने क्या किया, उल्टे पैर वो अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और अपने ससुराल जाकर सास को खरी खोटी सुनाई, भला बुरा कहा और विमाता पर आया हुआ क्रोध,
इससे क्या हुआ, उसकी माता पर, उसकी सौतेली माता पर जो गुस्सा आया था, वो क्रोध जो था वो शांत किया और पति के ऊपर गेंदें फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। और भक्तिन का जो पति थे, लक्ष्मी के जो पति थे, उसके ऊपर अपने गहने फेंक फेंक कर पिता से बिछड़ जाने, चिर विछोह यानी हमेशा के लिए बिछड़ जाना, लंबे समय हमेशा के लिए जो है बिछड़ जाने का जो मर्म व्यथा, जो दिल में बैठ जाने वाला, दिल के हृदय के अंदर व्यक्त होने वाला जो व्यथा यानी दुख था, उसको व्यक्त किया यानी कि प्रकट किया। तो यहाँ तक आपका जो है ये उद्धरण कंप्लीट हो जाता है, पेज संख्या 72 यानी 72 तक। तो यहाँ तक अपन ने, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रारंभिक जीवन में एक तो भक्तिन का वास्तविक नाम हमें पता चल गया कि लक्ष्मी या लक्ष्मण था, और जो है एक गोपालिका की कन्या थी, रामधन्या, झूसी गांव में उनका निवास स्थान था। विवाह हो गया हंडिया ग्राम के अंदर 5 वर्ष की अवस्था में, वो भी एक संपन्न गोपालक की पुत्रवधू बनकर गई। 9 वर्ष की उम्र में गोना कर दिया गया। फिर लक्ष्मी या लक्ष्मण जो थी, उसके पिता का जब देहांत हो गया तो उसको उसके विषय में जानकारी या सूचना नहीं दी गई, और बाद में वो वापिस विमाता के व्यवहार को देखकर वो वापिस जो है अपने ससुराल लौट गई। यहाँ तक जो है अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद में अगले वीडियो में अपन इसके जीवन के बारे में, भक्तिन के जीवन के बारे में आगे की जानकारी जो है पढ़ेंगे। महादेव वर्मा द्वारा अभी तक भक्तिन के जीवन के बारे में जो जानकारी है वो दी जा रही है, तो इसके बाद में हम इसके बारे में आगे की जानकारी पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।